सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद उत्सव सर पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपका मेंटर अमित गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट, हमारा दिल एक पंपिंग ऑर्गन, जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। तो आज के वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। और ह्यूमन हार्ट को मैं बेसिकली 2 वीडियो लेक्चर में पढ़ाना पसंद करूंगा, क्योंकि एक में हम फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके कुछ कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, ग्राफ के बारे में भी देखेंगे, सिस्टोल डायस्टोल भी देखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी देखेंगे और हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन हार्ट का अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर की मदद से अगर मैं बात करना चाहूँगा, तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट वो बेसिकली कैसा होता है, वो बेसिकली 4 चैम्बर्ड होता है। और या मैं बोल सकता हूं मैमेलियन, मतलब जितने हमारे मैमल्स हैं उन सभी का हार्ट 4 चैम्बर होता है। और हमारा एक एम्फीबियन है जिसका नाम क्रोकोडाइल है, उसका भी हार्ट 4 चैम्बर होता है। लेकिन बेटा बेसिकली 4 चैम्बर हार्ट होना इज नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट to separate the heart chamber has been made to separate the oxygenated blood as well as deoxygenated blood. But in the case of a crocodile, their blood goes to a place where it mixes, right? So there is no such a profit for him, but literally we talk about human heart that is 4 chambered. तो हमारा जो दिल है वो थोड़ा सा लेफ्ट के दिशा में है, ठीक है? तो लेफ्ट के पार्ट में आपका जो ह्यूमन हार्ट है वो थोड़ा इस पार्ट में है। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। व्हाट वी कॉल दैट? आई राइट हियर दैट कि हार्ट इज प्लेस्ड इन कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। और हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 2 मेम्ब्रेनस, 2 डबल मेम्ब्रेनस है और डबल मेम्ब्रेनस है। और उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। इज दैट क्लियर? तो देखो बेटा, आपको हर जगह कार्डियक, कार्डियम, कार्ड आ रहा है। कौन सा कार्ड है? वो जुए वाला कार्ड नहीं है, वो आप जो खेलते हैं वो वाला ताश का कार्ड नहीं है। कार्डियम इज द वर्ड विच बेसिकली यूज टू रिफर द हार्ट। ओके, कार्ड हम बोलेंगे अगर जहां जहां कार्डियम शब्द यूज होगा, उसका अर्थ यही होगा बेटा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं किसका? हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो जरा एक सिंप्लीफाइड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं इसको जरा इरेज करूं और एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बाद उसके मदद से हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम उसके मदद से थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो बेसिकली कैसा है? 4 चैम्बर्ड है। तो जरा हम 4 चैम्बर्ड कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करें और देखते हैं। तो ये हो गया आपका डिवाइड। मैं आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी तरफ से, कैमरे की तरफ से, ये बेसिकली आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपको बेसिकली राइट साइड दिखाई दे रहा है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैंने इस डायरेक्शन में हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये बेसिकली कौन सा है? ये लेफ्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है? और ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा राइट पार्ट है, ठीक है? क्लियर रहना इस बात को। तो लेफ्ट पार्ट का ये हिस्सा जो है वो थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा है और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल।
या एट्रियम। ऑरिकल एट्रियम एक ही बात है। और ये आपका राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, और ये आपका लेफ्ट नहीं, ये सॉरी, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपका बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है, ताकि इसको प्रेशर लगाना होता है, और इसका वाल थोड़ा थिक होता है कंपेरेटिवली टू ऑल द अदर थिंग, बिकॉज इसको प्रेशर लगा के ब्लड को फ्लो करवाना होता है। और ये बेसिकली लेफ्ट साइड क्या करता है, लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और राइट पार्ट क्या करता है, ये डीऑक्सी जनरेटेड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो ब्लड हमारा सप्लाई होता है वो कहाँ जाता है, यहाँ से बेसिकली आपका जो ब्लड है वो कैसे सप्लाई होता है, ये बेसिकली सप्लाई होता है डोर्सल एओर्टा डोर्सल आयोटा की मदद से ये कहाँ सप्लाई होता है, ये बेसिकली यहाँ से हार्ट से ये कहाँ पे जाता है, H2 हार्ट टू बॉडी पे, ये आपका यहाँ से डोर्सल आयोटा से ये जो आपका ये है ब्लड वो जाता है। ठीक है, ये आपका हार्ट से बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग पार्ट तक पे आपका जाता है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये बॉडी टू हार्ट ले आता है ब्लड। ठीक है, बॉडी से आपके हार्ट तक का ये ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। अच्छा, तो आगे जरा बात करते हैं। बेसिकली देखिएगा क्या होता है, बेसिकली एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको जैसे कि ये पार्ट राइट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये लेफ्ट है, तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि राइट इज नॉट ऑलवेज राइट। जो आपको सत्य दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता है। एंड दिस इज द केस, दिस इज द मिनोमोनिक, दिस इज द सेंटेंस यू कैन यूज टू रिमेंबर अबाउट द हार्ट। ओके, अब जरा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि इस हार्ट का, ये जो हार्ट है, यहाँ पे आपको कुछ दो वॉल्स दिखाई देते हैं, दो वॉल्स दिखाई देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड या बोलते हैं मीडियल वॉल। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको तीन वॉल में दिखाई देंगे, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका ब्लड है वो यहाँ पे कहाँ से आता है, यहाँ से, यहाँ पे आपका जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपका हेड, बॉडी और हार्ट से आता है। कहाँ से? हेड, बॉडी और हार्ट से आता है। कहाँ से आता है? हेड, बॉडी और हार्ट से आता है। हेड, बॉडी और हार्ट से आपका यहाँ पे सारा जो है वो ब्लड आता है। किसकी मदद से आता है? यहाँ पे जो है वो आता है आपका इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो कि आपका हार्ट से आता है, हेड से आता है। सुपीरियर वेना लेट मी राइट इट। हेड, बॉडी, हार्ट। तो हेड से आपका कहां से आता है? हेड से आपका आता है सुपीरियर वेना कावा से आता है। बॉडी इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये हार्ट क्या है? ये वॉल्व से आता है। ठीक है, कोनोरी वॉल्व से आता है ये आपका, जिसको हम कोनोरी साइनस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कोनोरी वॉल्व बोलो या कोनोरी साइनस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो
ये जो आपका है, ये यहाँ पे आपका ये हार्ट से ये आता है, ठीक है। अब इन सब के पास भी अपने अपने वॉल होते हैं। जैसे कि वॉल का मतलब है, देखो बेटा यहाँ पे जैसे आपको ट्राइस्पीड वॉल दिखा है, बाइस्पीड वॉल में दिखा है, वैसे इन सब के पास भी अपने अपने क्या होते हैं, अपने अपने वॉल होते हैं, जिसकी मदद से आप ये क्या करते हैं, क्लोजर्स करते हैं। ब्लड का जो सर्कुलेशन है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का, कब लाना है कब नहीं लाना है, इन सारी चीजों का क्या करते हैं, ये क्लोजर करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, ये क्लोजर करते हैं इसी के मदद से, ठीक है, इन वॉल्व के मदद से। तो पहला आपका जो वॉल्व होता है वो आपका हर्बेशियन वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व, हर्बेशियन वॉल्व होता है। वो कहां प्रेजेंट होता है, वो आपका हेड में प्रेजेंट होता है। कौन सा वॉल्व, हर्बेशियन। हर्बेशियन वॉल आपका कहां प्रेजेंट होता है, वो आपका हेड में प्रेजेंट होता है। स्टेशियन वॉल आपका बॉडी में प्रेजेंट होता है। कहां, स्टेशियन। स्टेशियन का स्पेलिंग कौन सा वाला है, वो वाला है, स्टेशियन ट्यूब, जो मैंने आपको ईयर पढ़ाते समय बताया था कि स्टेशियन ट्यूब क्या करता है, बैलेंस करता है ईयर का, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थबेशियन प्रेजेंट होता है, थबेशियन। हर्बेशियन, स्टेशियन, थबेशियन, ठीक है। आपको ये वॉल्व याद कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वॉल्व, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये सारी चीजें याद हो गई है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी वॉल्व, हर्बेशियन, स्टेशियन और थबेशियन, ये सारे वॉल्व्स याद हो गए हैं। तो मतलब आपको राइट एट्रियम का मेजर जो भी कंपोनेंट होता है वो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब बचा आपका कौन सा हिस्सा बचा, आपका लेफ्ट ऑरिकल बचा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे कहां से सप्लाई आती है, यहाँ पे सप्लाई आती है पल्मोनरी वेन्स से, पल्मोनरी वेन्स से सप्लाई इसमें आती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसमें सप्लाई हो गए पल्मोनरी आर्टरी, डोर्सल एयोर्टा, पल्मोनरी वेन्स, आपका ये सारी चीजें हो गई हैं। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन्स हो गया है, ये सारी चीजें आपको, साइनस, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ओवरऑल आपको हार्ट का मेजर से मेजर चीजें आपको पता चल चुकी हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं जरा। अब देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे इस प्लेस पे ऊपर एक हमारा एक अपना ऑटो एक्साइटेबल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ऑटो एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम जिसको बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, एसए नोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हम इसके जानते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इस जगह पे याद कीजिएगा, किस जगह पे, इस जगह पे राइट एट्रियम के लेफ्ट पार्ट पे, राइट एट्रियम के लेफ्ट पार्ट पे, अगर आपको ये लग रहा है लेफ्ट पार्ट है तो माय डियर फ्रेंड ये राइट है। तो राइट एट्रियम के राइट पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्रेजेंट होता है एवी नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एवी नोड क्या करता है बेटा, बेसिकली हम एवी नोड को यहाँ ना बना के हम लोग यहाँ बना देते हैं, ताकि जो मैसेज जो कैरी होगा एसए नोड जो ऑटो एक्साइटेबल है, ये हमारा पेस बनाता है हार्ट का, किस तरीके से हार्ट हमारा काम करेगा, किस रफ्तार से हमारा हार्ट धड़केगा, उसको ये सप्लाई करता है एट्रियो, हमारे यहाँ पे सप्लाई कर देता है एवी नोड के पास, ठीक है। तो ये सप्लाई करता है, तो बेटा यहाँ पे ना बना के ज्यादातर लोग यहीं पे बना देते हैं। तो ये कौन सा का क्या है, ये है आपका एवी नोड है, ठीक है। ये पेस सेटर है। अब मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूं, एसए नोड क्या है, पेस मेकर है। और एवी नोड क्या है, एवी नोड ये है पेस सेटर। एनसीईआरटी के बुक आप लोग के पास अगर होगा तो जरा खोलिए और खोल के देखिएगा, एनसीईआरटी के जिस पोजीशन पे ह्यूमन हार्ट का डिस्कस किया गया है और जो कि हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, उसमें तीसरे से चौथे लाइन में आप देखोगे तो चौथे लाइन में आपको कौन सा टर्म मिल जाता है, चौथे लाइन में आपको पेरिकार्डियम शब्द मिलता है। उसके बाद से आप जब लोग नीचे नीचे आते जाओगे तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है एकदम नीचे,
वहां पे ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की मदद से। और उसके बाद उसके पीछे वाला जो पन्ना पलटोगे उस पन्ने के लास्ट लाइन पे आपको देखने को मिल जाएगा पेसमेकर पेस सेटर का जिक्र किया गया है। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा आगे बात करते हैं अब हम लोग जरा। यहां से ये जो सारी चीजें सप्लाई हो रही हैं वो क्या होती हैं। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या सप्लाई होने वाली है। यहाँ से जो भी चीजें सप्लाई होने वाली हैं ये हमारा एक फाइबर की मदद से बहुत ही ज्यादा एक फाइबर जो एक हमारा बहुत ही क्या बोल सकते हैं एक फाइबर ऐसा है जो कि पूरा फैला हुआ रहेगा। यहाँ पे वो फाइबर ऐसे 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 वो फाइबर्स हैं और ये फाइबर्स होती हैं। और इस फाइबर से पहले मैं जरा आपको यहाँ पे एक और वाल्व के बारे में नहीं बताया जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। अच्छा सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं इसको। तो बेटा आपको पता होगा कि जब हम हार्ट की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, हार्ट की जब हम बात करते हैं तो हार्ट में हमको लब डब की साउंड सुनाई देती है, धक धक नहीं सुनाई देता। आपकी वो बुलेट नहीं है जो धक 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 करती है, ये लब डब की साउंड सुनाई देती है। तो लब डब साउंड जो है वो क्लोजर ऑफ दिस वॉल्व के कारण ही सुनाई देती है सेमी लूनार और आपका बाइक स्पीड वॉल्व के क्लोजर पे ही ये सारी चीजें सुनाई देती हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे पेपिलरी मसल्स होते हैं। पेपिलरी मसल्स क्या करते हैं, पेपिलरी मसल्स बेसिकली क्या करते हैं, पेपिलरी मसल्स आपके कॉल्यूमनी बनाते हैं, कॉल्यूमनी कॉर्निया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉल्यूमनी कॉर्निया बनाते हैं, कॉल्यूमनी कॉल्यूमनी कॉर्निया बनाते हैं। ये मान लेते हैं ये सारी चीजें जो है ये यही है। ठीक है, कॉल्यूमनी कॉर्निया बनाते हैं और ये कॉल्यूमनी कॉर्निया आगे चल के क्या करता है, ये बनाता है कॉडा टेंडनी। क्या बनाता है, कॉडा टेंडनी। कॉल्यूमनी कॉर्निया बेसिकली आपका ऐसे बनाता है, ये बनाता है। ठीक है, इसको भी इधर भी बना देते हैं 1 2 3 ऐसे लाइक वी कैन ड्रॉ इट। ओके राइट, अब इसको हम थोड़ा सा कॉल्यूमनी कॉर्नी को इधर भी बना दें और ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉल्यूमनी कोडा टेंडनी। कोडा टेंडनी, ठीक है, कॉडा टेंडनी क्या है, इसको बोलते हैं कॉडा टेंडनी। ठीक है, अब ये कॉडा टेंडनी का क्या काम है बेटा, कॉडा टेंडनी बेसिकली आपका एवी नोड ये सॉरी जो वॉल्स होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल, इनको क्लोजर का काम करता है। क्या करता है, इनका क्लोजर का काम करता है। क्या करता है, क्लोजर का काम करता है। आपको लग रहा होगा कि ये ओपन करता है, ऐसे पुल करता है, लेकिन नहीं बेटा, ये क्या करता है, पुश मैकेनिज्म शो करता है। क्लियर रहिएगा इस बात को कि ये ओपन नहीं करके क्लोज करता है। जब ये फिलअप हो जाती हैं तो ये खिंचाव महसूस करके इसको पीछे ढकेल देती हैं। बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इज बीइंग प्रिवेंटेड by the help of these valves that are bicuspid, tricuspid and semilunar valve and Herbacean, Eustachian, Thebasian valves has been preventing the back flow of the blood. Is that clear? Okay. अच्छा, तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही है एक स्ट्रक्चर में। अब मैंने ये यहाँ पे कुछ बना रहा था मैं, हाँ देखिए, इसको जो मैं बना रहा था इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं एक सेकेंड, लेट मी रिकॉल द नेम, इट वाज अ रियली नाइस नेम। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका है क्या बोलते हैं भाई साहब, हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बेसिकली है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या करता है, आपका यहाँ से जो हमारी ऐसे नोड से होते हुए जो एवी नोड से जो हमारी इंपल्सेस जनरेट हुई हैं उसको क्या करता है, उसको ये कैरी करता है। क्या करता है, उसको ये कैरी करता है। अब ये देखो बेटा, ये कैरी क्या कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ऐसे नोड आपका बहुत ही बड़ा हेड मतलब वो कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के जो बहुत बड़े वो हैं, ठीक है, वहां से ये एवी नोड को भेजा। एवी नोड एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर वाली पूरी जगह ही थी ऐसे नोड। एवी नोड ट्रांसफॉर्मर के पास आया,
अब ट्रांसफॉर्मर के पास आने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके क्या करना होगा, इसको कहीं ना कहीं कैसे भी करके इसको सप्लाई करना होगा। अब सप्लाई के लिए क्या होता है बेटा, तार की जरूरत पड़ती है। अब तार कहां से आएगा, तार बेसिकली आपका होता है कौन सा, बंडल ऑफ हिस जिसे बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ हिस जिसे हम बोलते हैं, उसकी मदद से ये आपका क्या था, ये आपका बंडल ऑफ हिस है, और इसी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं पूरा ये जो सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट हुआ है वो पूरे हार्ट में हम सिग्नल का सप्लाई किसकी मदद से करते हैं, बंडल ऑफ हिस की मदद से करते हैं। अच्छा ठीक है, आपको इतनी बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको बाइकस्पीड ट्राइकस्पीड वॉल्व से सारे क्लियर हो चुके होंगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगे। अब देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा ये जो लाइंस हैं ये सारी सेप्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेप्टम्स। एंड व्हाट बेसिकली द रोल ऑफ अ सेप्टम इज, द रोल ऑफ बेसिकली सेप्टम इज टू सेपरेट द हार्ट चैम्बर। इज दैट क्लियर। अच्छा इसको ये वेंट्रिकल के बीच में है, इसको इंट्रावेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। ये किसके बीच में है, ये वाला जो आपका है ये ऑरिकल के बीच में है, इंट्रा ऑरिकल वो बोलेंगे सेप्टम बोलेंगे। ये ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम है, ये क्योंकि ये दोनों के बीच में है तो ये ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम है। ठीक है, ये सारे सेप्टम्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब नोट्स भी क्लियर हो चुका है, आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। और ये जो थोड़ा सा ये जो पार्ट निकला हुआ है हार्ट का एकदम नीचे, इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं, अपेक्स। ये जो एकदम नीचे ऐसे निकला हुआ है। अब देखे होगे आपने, बेसिकली इस समय ट्रेंड चल रहा है हार्ट ऐसे बनाने का। बेसिकली देखो ये हार्ट क्यों ऐसे बना रहे हैं, हार्ट ऐसे बनाने का अर्थ ये है कि हार्ट का शेप आपका कुछ इस फिस्ट की तरीके से है। और इसे आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, जरा इसको ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इसको पल्मोनरी वेन्स की तरीके से मान रहा हूँ। और इसको मैं क्या मान रहा हूँ, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के नाम से मैं इसको मान रहा हूँ। और ये हम इस शेप को हार्ट का शेप का नाम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, हार्ट का शेप का नाम, हम इस फिस्ट को हार्ट के शेप का नाम दे रहे हैं बेसिकली। तो आप इतना सारे चीजें जो मैंने बनाया है जरा आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे कुछ आपको और बातें बताता हूं, तब तक इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं साइड होता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। तो आपको शायद ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका दिल जो है वो नॉर्मली 70 से 72 बार तक नॉर्मल धड़कता है, उससे ज्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर, उससे कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर। ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। और हाँ, तो ये सारी चीजें आपको हार्ट में क्लियर हो चुकी हैं। इसको मैंने नाम बताया ही था आपको, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। और ये बंडल ऑफ हिस जो है ये थोड़ा तो वो कहते हैं रूट की तरीके से फैला दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको परकंजे फाइबर्स बोलते हैं, परकंजे फाइबर्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फाइबर्स की तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आपको ह्यूमन हार्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। आई थिंक मैंने कोई पॉइंट कोई चीजें नहीं छोड़ी हैं जो आपको नहीं बताया है मैंने, सारी बातें तो ह्यूमन हार्ट की हम कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। एंड दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ।